हेलो क्यूरियस पीपल। एक बहुत ही फेमस मूवी है स्पाइडरमैन, और उस मूवी का एक बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग है और बहुत फेमस डायलॉग है। अंकल बेन पीटर पार्कर से बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि जब भी आपके पास ग्रेट पावर आते हैं, बहुत ज़्यादा शक्ति आती है, तो उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं। बट ऑथर एंड ब्लॉगर मार्क मेंसन अपनी बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक में कहते हैं कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्स ग्रेट पावर। मतलब ये स्पाइडरमैन के डायलॉग को कम्प्लीटली उल्टा कर देते हैं, कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं कि जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उसके साथ बहुत सारा पावर आता है, बहुत सारी शक्ति आती है। और एक्चुअली मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो एक्चुअल में आपके पास बहुत पावर आता है। जब एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसके पास एक डायरेक्शन होता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस रोड पे जाना है। उसको क्लैरिटी होती है अपने एक्शंस की कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है, कौन से काम करने की ज़रूरत है और कौन से काम को करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको क्लैरिटी मिलती है अपने एटीट्यूड्स के प्रति, अपने बिहेवियर्स के प्रति कि मैं कौन सा काम करूँगा ताकि मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ उस डायरेक्शन में जाऊँगा। पर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेता है? मुझे लगता है कि जब इंसान के पास प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं और उसको लगता है कि यहाँ पे कोई सेवियर नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही चार्ज लेना पड़ेगा इस सिचुएशन का। तब उस वक्त इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तब उस वक्त इंसान जिम्मेदारी लेता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इस सिचुएशन को बदलना पड़ेगा। और जब भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन आती है कि भाई इसे तो झेला नहीं जा सकता, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन को, और ऐसे में नहीं रह सकता, उस वक्त इंसान जिम्मेदारी लेता है। और कोई कोई इंसान ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, उनकी बुद्धि, उनका दिमाग, इंटेलेक्ट पहले ही डेवलप हो चुका होता है, और जिसकी वजह से वो लोग प्रॉब्लम से पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ की, अपने एक्शंस की, अपने बिहेवियर्स की, अपने एटीट्यूड्स की। मतलब अपने पूरी कंप्लीट लाइफ का वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और ज़िम्मेदार बन जाते हैं, और जिसकी वजह से लाइफ में वो लोग ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट का एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि आई लव क्रिकेट, सो इसीलिए मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक फील्डर के पास बॉल आया और उसने कैच ड्रॉप कर दिया। तो वो बंदा बोलता है कि अरे यार, बॉल का स्पीड बहुत ज़्यादा था, मुझे पीछे से कोई बंदा भटका रहा था, इसी वजह से मेरे कैच छूट गया, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बॉल बहुत भारी है, या फिर और भी कई तरह के बहाने बनाता है। और एक बंदा वही बोलता है कि मैंने कैच छोड़ दिया, मेरी गलती है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने देखा है कि जो बंदा बहाने लगाता है, जो बंदा बहाने बनाता है कि बॉल की स्पीड ज़्यादा थी, मुझे कोई भटका रहा है, या फिर मेरे हाथ में चोट लगी, तो वो जल्दी सीख नहीं पाता है, और वो जहाँ है वहीं फंसा हुआ रह जाता है, क्योंकि उसने गलती की और वो मानता नहीं है इस गलती को। उसने गलती की पर वो उस गलती को मानता नहीं है, एडमिट नहीं करता है कि मैंने एक मिस्टेक कमिट किया, और जिसकी वजह से वो जहाँ है वहीं रह जाता है। और जो बंदा गलती करता है और उसको मान लेता है कि मैंने गलती की है और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, तो वो बंदा जल्दी सीखता है। और मैंने देखा है कि वो बंदा आगे चल कर के अच्छा क्रिकेट खेलता है और अपनी लाइफ में अच्छा करता है। मैं खेल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसा कर रहा है ये उसके खेल से पता लग जाता है। क्योंकि जब बंदा स्पोर्ट्स खेलता है तो स्पोर्ट्स में उसका असली कैरेक्टर बाहर निकल के आता है, उसका असली बिहेवियर बाहर निकल के आता है कि वो किस तरह का इंसान है, किस टाइप का इंसान है, उसके अंदर कितना कॉम्पिटिटिवनेस है और उसके अंदर सीखने की कितनी इच्छा है। तो कहते हैं कि जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका असली नेचर और ट्रू नेचर बाहर निकल के आता है। इसलिए मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया। और मुझे ये लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक बहुत ही भारी वर्ड है, क्योंकि जिम्मेदारी वही ले सकता है जिसके अंदर दम होता है, जिसके अंदर शक्ति होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। वो लोग अपने सिवा, अपने अलावा दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों पे अपनी गलतियों का जो जिम्मेदारी है, उसकी लाइफ में जो जो चल रहा है वो इसका दोस्त यहाँ तक कि ऊपर वाले को भी दे देते हैं कि ये सब ऊपर वाले की वजह से नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारे अदर लोगों पे वो जिम्मेदारी थोप देते हैं, माहौल पे जिम्मेदारी थोप देते हैं, अपने सराउंडिंग्स पे जिम्मेदारी थोप देते हैं। लेकिन वो लोग अपने ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी गलतियों की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसी वजह से जो लोग ब्लेम गेम खेलते हैं वो अपनी लाइफ में ही अटके रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में ब्लेम गेम इंसान क्यों खेलता है? क्योंकि जब भी आप कोई गलती कमिट करते हो, मिस्टेक्स कमिट करते हो,
तो उसको आपको एडमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। और ये करेज बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होता है। जिसके अंदर हिम्मत होती है वही आगे बढ़ के बोलता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है और आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में ये वक्त आ गया कि मैं भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और अपनी लाइफ का करता धरता खुद बनूँ, और जो भी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जैसी चल रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी मैं खुद लूँ, ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। किसी और पे ब्लेम ना दे सकूँ कि उसकी वजह से या फिर फलाने की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सका, या फिर आगे चल करके मुझे रिग्रेट ना हो। दैट्स वाई आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और इससे अच्छे वीडियोस बनाऊं, अपने आप को इम्प्रूव करूं। दिस इज़ फरहान चमीमी। थैंक यू सो मच।